तो क्वेश्चन करते हैं, टू men are walking along a horizontal straight line in the same direction. The man in front walks at a speed of 1 meter per second and man behind walks at 2 meter per second. है ना, दोनों की स्पीड अलग अलग है और दोनों जा रहे हैं सेम ही डायरेक्शन में. अच्छा, तीसरा आदमी खड़ा है. A third man is standing at a height of 12 meters above the same horizontal line such that all the three men are in a vertical plane. ठीक है, तो एक इसको विजुलाइज करने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं. तो ये डायग्राम बना लिया है ना. ये आगे जो जना जा रहा है उसकी स्पीड क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, और पीछे जो बंदा है उसकी स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड. और ये जो थर्ड मैन जो एक हाइट पे खड़ा है, वो किस हाइट पे खड़ा है, वो 12 मीटर ऊपर. ठीक है. अच्छा, अब क्या बोल रहा है, द टू वॉकिंग मैन आर ब्लोइंग आइडेंटिकल विसल्स. तो ऐसा करते हैं, इसको इस वाले मैन को सोर्स 1 बोल देते हैं और इसको सोर्स 2 बोल देते हैं. ठीक है. आइडेंटिकल विसल्स बजा रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1430 हर्ट्ज. तो जिस फ्रीक्वेंसी से S1 एमिट कर रहा है साउंड वेव्स, उसको फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स 1 बोल देते हैं और इसको फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स 2 बोल देते हैं. ठीक है. और अपने को क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स 1 फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स 2 के बराबर है, जिसको अपन F लिख देते हैं. और ये कितना दे रखा है, 1430 हर्ट्ज दे रखा है. ठीक है. स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है एयर में. अच्छा, क्या बोलता है, एट द इंस्टेंट व्हेन द मूविंग मैन आर 10 मीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है. द स्टेशनरी मैन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम देम. ये ऊपर वाला आदमी जो है वो दोनों से सेम डिस्टेंस की दूरी पे, मतलब बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है. तो ये डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर हो गया और ये डिस्टेंस भी 5 मीटर हो गया. ठीक है. और ये 12 मीटर है, तो ये अपने को मालूम है कि ये साइड जो है वो 13 मीटर हो जाती है. ठीक है. तो अपने को क्या निकालना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इन हर्ट्ज हर्ड बाय द स्टेशनरी मैन. तो बेसिकली साउंड जो है S1 एमिट कर रहा है वो यहाँ पहुंचेगा. ठीक है. तो इसको कर देते हैं फ्रीक्वेंसी एज रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर 1, जो इसने एमिट किया और यहाँ तक पहुंची, और फ्रीक्वेंसी एज रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर 2, है ना. दो फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं इसको, एक इस वाले सोर्स की, एक इस वाले सोर्स की. तो दोनों फ्रीक्वेंसी निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन. ठीक है. अच्छा, जब भी सोर्स के मूवमेंट का डायरेक्शन जो है वो साउंड के डायरेक्शन में नहीं हो, ठीक है, तो उसमें सोर्स की वेलोसिटी अपन क्या लेते थे, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना, एक वीडियो में. आप चाहें तो उसको दोबारा एक बार जाकर के देख लें. यहाँ पे ब्रीफली एक बार, है ना, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज साउंड इस तरफ एमिट किया है, मतलब साउंड तो चारों तरफ एमिटेड है, बट आपका ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है ना, और सोर्स इधर है, और सोर्स जो है, सोर्स की वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इस डायरेक्शन में, जो कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो लाइन है ना, उससे एंगल थीटा बना रही है. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर, ये जो अपन करते हैं सोर्स के केस में V प्लस माइनस VS, तो इसमें ये जो VS वाली जो टर्म है वो हम कौन सी टर्म लेते हैं, इस वाले VS का वो कंपोनेंट जो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो लाइन है उसके डायरेक्शन में हो. तो वो कंपोनेंट इसमें कितना हो जाएगा, VS cos थीटा. ठीक है. तो इस फॉर्मूले में चेंज क्या हो जाता है, इस फॉर्मूले केवल चेंज हो जाता है, यहाँ पे VS जो आ रहा है VS की जगह आ जाता है VS cos थीटा. ठीक है ना. बाकी पूरा ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है. बेसिकली इस वेलोसिटी को इस लाइन के लॉन्ग हमको रिजॉल्व कर लेना पड़ता है. ठीक है. और डॉपलर इक्वेशन में, डॉपलर इफेक्ट की इक्वेशन में केवल वो वेलोसिटी जो इस लाइन के अलॉन्ग हो, है ना, वही यूज होती है. ठीक. तो अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को. तो सपोज इस वाले एंगल को थीटा बोल देते हैं और वेलोसिटी ऑफ सोर्स 1 को VS1 बोल देते हैं, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है. ठीक. तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स 1 सोर्स और ऑब्जर्वर के लाइन के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है. और ये कितना हो जाएगा, VS1
cos थीटा, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 2 को vs2 बोल देते हैं। अच्छा, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। अब इसको चूंकि ये दूर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा। ये एंगल थीटा है जो इस एंगल के बराबर है ना, और ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा भी बराबर ही। तो इसका कंपोनेंट जो सोर्स और ऑब्जर्वर की लाइन के डायरेक्शन में हो, क्या हो जाएगा, vs2 cos थीटा, ये भी ठीक है। तो अब अपन कर लेते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी एज रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू fs1। तो ये क्या हो जाएगा, fs1 वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन v माइनस vs1 cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ये इसके पास जा रहा है। और f02 ये क्या हो जाएगा, fs2 v अपॉन v प्लस, क्योंकि ये दूर जा रहा है, s2 cos थीटा, ठीक है। तो बीट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, बीट्स जो इसको सुनाई दे रही, FO1 माइनस FO2 इज इक्वल टू FS1 FS2 तो बराबर ही है। तो F इंटू वी FS1 cos थीटा प्लस FS2 cos थीटा, ठीक है, अपॉन, अच्छा इसमें देखें, इसमें ये VS1 cos थीटा, इनकी वेलोसिटी तो बहुत कम है। VS1 और VS2 तो VS1 और VS2 जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से बहुत ही कम है। तो यहाँ पे सीधा अपन v² ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये v माइनस और v प्लस लिखने की बजाय सीधा v² ही लिख दिया, ठीक है। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बीट्स जो है वो कितना हो गया, f फ्रीक्वेंसी 1430 है अपॉन v साउंड की वेलोसिटी, और ये vs1 cos थीटा प्लस vs2 cos थीटा आप निकालिएगा तो ये आ जाता है आपका 15/13 आ जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बीट्स जो है कितनी आ जाएगी, 5। तो ये आपका आंसर है, नंबर ऑफ बीट्स जो है वो 5 है। इसमें VS1 VS2 तो ऊपर लिखा हुआ है, cos थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, cos थीटा यदि आप देखें तो 5/13, cos थीटा जो है दोनों ही ट्राइंगल्स में 5/13 है, ठीक। तो उसको यूज करके आप ये VS1 cos थीटा प्लस VS2 cos थीटा निकाल सकते हैं। ये आपका आंसर।